नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमलेश और मेरी कहानी। आप विद्वान हैं, लेकिन शब्दों का चयन अगर सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आपका विद्वान होना बेकार है। इसलिए कभी भी शब्दों का चयन अच्छी तरह से करना चाहिए। शब्दों के ही चलते बहुत बार रिश्ते टूट जाया करते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक राजा था। वो प्रतिदिन सपना देखता था। वह जब भी सपना देखता तो उसका फल जानने के लिए उत्सुक रहता था और उसको बिना फल जाने हुए वो नहीं रहता था। इसलिए उसने अपने राज्य में बहुत सारे विशेषज्ञ को बहाल कर रखा था जो सपनों का फल बता सके। राजा सपने पर बहुत यकीन करता था और उसी अनुसार वह काम भी करता था। एक रोज राजा एक अजीब सी सपना देखी। उसने सपना देखा कि हमारे सभी दांत टूट गए हैं, सिर्फ एक दांत बचे हैं सामने वाले। राजा सुबह उठा, अपने दरबारियों से कहा, मंत्री से कहा कि हमने ऐसा सपना देखा है, इसका मैं फल जानना चाहता हूँ। उस राज्य में जितने भी सपनों का विशेषज्ञ थे वो सभी ने हाथ खड़े कर लिए और उसका उत्तर बताने में सभी असमर्थ थे। किसी ने नहीं बता पाया। राजा क्रोधित हो रहा था कि मैं इतने विशेषज्ञ बहाल कर रखा है और कोई हमारे सपनों का फलादेश नहीं बता रहा। तभी कुछ मंत्रियों ने सलाह दिया राजा से कि दूसरे राज्य में एक बहुत बड़ा विद्वान है, वह सपनों का बहुत बड़ा विशेषज्ञ है, वह जरूर बता देगा, उसी को बुलाया जाए। राजा को यह सलाह अच्छी लगी और उस विद्वान को बुलाया गया। जब ये विद्वान आया राजमहल में, उसको आदर के साथ आसन दिया गया, उसे बिठाया गया और तब राजा अपना सपने वाली बात बताया कि हमने सपना देखा कि हमारे सभी दांत टूट गए हैं, एक दांत बचे। वह विद्वान मुस्कुराया और कहा, यह तो बहुत साधारण सी बात है, तो इसका मैं फल बताता हूँ। तो राजा कहा, हाँ जल्दी बताइए। तब विद्वान बोला कि राजन, आपके जितने सगे संबंधी हैं वह मर जाएंगे, केवल आप ही जीवित रहेंगे। इतना सुनना था कि राजा गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया और कहा कि इस विद्वान को कारागार में बंद कर दिया जाए और बोला कि विद्वान होगा अपने यहाँ का, इसको तुरंत कारागार में बंद कर दिया जाए। विद्वान वाला बोला कि ये कौन सी बात हुई कि हमने सपनों का जो फल होता है वो बताया और आप हमें बंद कर रहे हैं। तो नहीं, कुछ नहीं, इसको कारागार में बंद करो। सिपाही उसको ले जाके कारागार में बंद कर दिए। अगले दिन एक उसी राज्य का साधारण सा लड़का आया राज दरबार में और राजा से बोला कि मैं आपके सपनों का फल बता सकता हूँ। तब राजा बोला, क्या आप हमारे सपनों का फल बता सकते हैं? हाँ राजा, ये कौन सी बड़ी बात है, यही ना कि आपने सपना देखा है कि आपके सभी दांत टूट गए और एक दांत बचे। राजन, जब से मैं ये सपने वाली बात सुना हूं मैं बहुत खुश हूं। भाग्य से ऐसे राजा मिलते हैं। राजन, आप बहुत दीर्घायु हैं, आप लंबे समय तक राज्य करेंगे और लंबे समय तक राज्य की उन्नति होती रहेगी। ऐसा भाग्य तो हर राजा का नहीं होता। ऐसे राज्य में हम लोग हैं जहाँ के राजा दीर्घायु है। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर लड़का बोला कि राजन, आप बहुत लंबे समय तक
शासन करेंगे और आपके सगी संबंधी जो हैं उस शासन को अंत तक नहीं देख पाएंगे। इतना लंबा आपकी आयु होगी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, उस लड़के को बहुत बड़ा सा इनाम दिया। लड़का जब इनाम लेकर के लौट रहा था, जिधर वह पहले वाला विद्वान को बंद किया गया था कारागार में, उसी रास्ते से जा रहा था। वो विद्वान उस लड़के को रोका और कहा कि ऐसा तुमने क्या कह दिया कि राजा तुमको इतना सारा धन दिया? उसने कहा कि मैं यही बोला हूँ कि राजा आपकी आयु बहुत लंबी है। तो उस विद्वान ने कहा यही बात तो मैंने भी कहा था, तो हमको कारागार में बंद कर दिया। तो लड़का बोला नहीं, आपने कहा था कि राजन आपके जितने सगे संबंधी हैं सभी मर जाएंगे, केवल आप जीवित रहेंगे। इसीलिए राजा को क्रोध आ गया, क्योंकि आप विद्वान तो हैं जरूर, वह साधारण सा लड़का बोला, लेकिन आपने शब्दों का चयन सही से नहीं किया। मैंने भी वही कहा जो आपने कहा, लेकिन मैंने शब्दों का चयन सोच समझ करके किया। मैंने कहा राजन आप बहुत दीर्घायु हैं, बहुत लंबे समय तक राज्य करेंगे, और आपने कहा था कि आपके सभी सगे संबंधी मर जाएंगे, केवल आप ही जीवित रहेंगे। तो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कभी भी शब्दों का सही चयन नहीं होने से भी रिश्ते टूट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी छोटी सी थी, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।